देश के ऊपर जो कायराना हमला किया गया है, हमारे शेखावाटी झुंझुनू के सभी अकलियत के भाई उसकी घोर निंदा करते हैं और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए बड़ी तादाद में सबने कैंडल मार्च निकाला है और इसके लिए जितनी इसकी निंदा की जाए वो उतनी कम है। इन्होंने जिस तरह का कायराना हमला किया, ये निहत्थे लोगों के साथ जिस तरीके से हुआ, उसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। निंदा उनको उसके साथ सख्त से साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ 11 साल से हिंदुस्तान में मोदी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री है और इंटेलिजेंस इनपुट था कि वहां आतंकवादियों का हमला हो सकता है, उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की है। इंटेलिजेंस का फेलियर है। अमित शाह को रिजाइन देना चाहिए इसके लिए। किस तरह की कार्रवाई भारत सरकार उस मामले में करनी चाहिए? अब किसी ने हाथ पकड़ा है, इसलिए हम सारे लोग पूरा हिंदुस्तान साथ ही कार्रवाई करो। 11 साल से क्यों नहीं कर रहे? क्यों बार बार ये हो रहा है? और जब ये कह रहे मजबूत सरकार है, मजबूत डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मजबूत है, गृह मंत्री मजबूत है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये इस मामले के अंदर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। ये राजनीति करने का सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ ये इंटेलिजेंसी इनपुट था कि इसके ऊपर ये हमला हो सकता है, तो इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और हम उसके साथ हम उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी लोग दुआ करने के लिए आए। सर, वो पर्यटक स्थल माना जाता है, वहाँ पर बड़ी तादाद में हर समय लोग रहते हैं। इस तरीके से वहाँ पर्यटक स्थल जगह पे ऐसी घटना होना, इसको किस तरीके से देखते हैं सर? सरकार का फेलियर है। अस्सलाम वालेकुम। हम झुंझुनू के मक्का मस्जिद ईदगाह रोड पर हैं। यहाँ से कैंडल मार्च रैली निकाली जा रही है और ये कैंडल मार्च रैली इसलिए निकाली जा रही है कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, इस वजह से झुंझुनू के लोग, सारे समुदाय के और सारे पार्टी के नेता हैं, ये सभी यहाँ मौजूद हैं। हमने मोमबत्ती को जला लिया है। इंशाल्लाह भी कुछ ही देर के अंदर यहाँ से रैली शुरू होने वाली है। ये झुंझुनू की 1 नंबर रोड है और हम इसी रोड से नगर परिषद के सामने से अभी शहीद स्मारक के लिए गुजर रहे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को गैरों की नज़र से बचाए, अल्लाह हमारे मुल्क को आतंकियों से बचाए, हिफाजत फरमाए अल्लाह हमारे मुल्क की। हम अभी नेहरू पार्क तक आ चुके हैं। ये देखें, इनके पीछे कोर्ट सर्किल है, झुंझुनू की कोर्ट सर्किल और झुंझुनू का नेहरू पार्क। इस रास्ते से इधर हम शहीद स्मारक कलेक्टर तक जाने वाले हैं, कलेक्टर निवास तक जाने वाले हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, अभी कलेक्टर निवास ज़्यादा दूर नहीं है, इसके अंदर जाने वाले हैं हम। लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश है कि पूरे डिसिप्लिन के साथ में और 2 मिनट के लिए मौन धारण करें। मौन प्रारंभ।
आमीन। तमाम बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, जैसा कि आप सबको जानकारी है, 2 दिन पहले कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने जिस कायरतापूर्ण तरीके से बेगुनाहों को, जो वहाँ पर्यटन के हिसाब से वहाँ घूमने फिरने के लिए गए थे, और उनको जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए मौत के घाट उतार दिया, उसकी पूरा झुंझुनू शहर, पूरा राजस्थान, पूरा मुल्क जितनी मुजम्मत कर सकता है मुजम्मत कर रहा है, घोर निंदा कर रहा है। आज के इस दुख की घड़ी में हम तमाम लोग, हम सभी साथी लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन आतंकवादियों के खिलाफ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी करके और इनको जल्द से जल्द तलाश करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मुल्क आपकी ओर देख रहा है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कश्मीर में और पूरे मुल्क में जो एक गम का माहौल बना है उसमें कुछ शांति मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश की आवाज प्रधानमंत्री जी के पास जा रही है, और आज प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और पूरे सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। निश्चित तौर पे कोई बड़ा रिजल्ट निकलेगा, और दोस्त और बुजुर्गों, हमें सभी को संयम से काम लेना होगा। मैं इस अवसर पर एक अपील और करना चाहूंगा मेरे मीडिया के साथियों से। मीडिया के साथी पिछले 2 दिन से जिस तरीके से मीडिया में हिंदू मुस्लिम जो गलत बातें आ रही है, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, उनकी भी हम निंदा करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज यहाँ पे इकट्ठा होना हम सबके लिए भी एक दुख की बात है। जो कश्मीर के अंदर एक बर्बरता पूर्वक कुछ चंद सरफिरे, जिनको आतंकवादी कहते हैं, वो आते हैं और मासूम लोगों के ऊपर गोलियां धड़ाधड़ चला देते हैं। ऐसे लोगों की हम मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप उन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके कश्मीरियत को एक सुकून का सांस दे। जय हिंद। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने नाम पूछकर, या यूं कहें उनका धर्म पूछकर, और कत्लेआम किया है मासूम लोगों के साथ में, बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई करी है, उसकी हम तमाम लोग, पूरा मुल्क और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज जो है, इसकी मजम्मत करता है। और यहाँ पर मैं कुरान शरीफ की एक आयत कोट करना चाहूँगा, जिसमें कहा गया है, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि एक मासूम, एक बेगुनाह की अगर आपने हत्या की तो ये माने कि आपने पूरी इंसानियत की हत्या की, और अगर आपने एक नाहक किसी बेगुनाह को अगर बचाया है तो यूं है कि जैसे आपने पूरी इंसानियत को बचाया है। इस्लाम ये संदेश देता है, ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर इस तरह की कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं नाहक, ऐसे लोगों के लिए इस्लाम के अंदर कोई जगह नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर्स जिन्होंने फतवे जारी किए हैं इसके ऊपर पिछले कई सालों में, और इस बार भी हुआ है, कि ऐसे लोग जो इस तरीके से बेगुनाहों को मारें, उनको कोई भी काजी, कोई मौलाना उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा। आप समझें इस बात को कि किस तरीके से इसको बुरा माना गया है, और ना ही हिंदुस्तान की ज़मीन पर उनको कब्र के लिए जगह मिलेगी। तो ये इस्लाम संदेश देता है ऐसे लोगों के खिलाफ। और हम तमाम देश के वासी, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज, इस वक्त वो परिवार जिनके साथ में घटना घटित हुई है, उनके दुख में हम उनके साथ खड़े हैं, उनके बराबर खड़े हैं, उनकी मुश्किल में, उनकी परेशानी में, उनके दुख में हम उनके साथ हैं। हम पूरे मुल्क के साथ में हैं, देश के साथ में, इस देश की सरकार के साथ में, और उनके साथ सरकार से हम ये ख़ास तौर से अपील करते हैं, ख़ास तौर से हमारी ये मांग है कि ऐसे लोग जो हमारे देश का, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ास तौर से उन लोगों के खिलाफ जो ऐसे लोगों को पनाह देते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करते हैं, ऐसे लोगों को पालते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो और चाहे कोई वो मुल्क हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये हिंदुस्तान का एक एक आदमी, एक एक जन जो है सरकार के साथ में खड़ा है और ये मांग करता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और चाहे उसके लिए हमारे जो राफेल
विमान हम लोगों ने पिछले दिनों खरीदे थे, वो कोई हमने खेत जोतने के लिए नहीं खरीदे थे। उनका इस्तेमाल होना चाहिए, उनकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और उनका इस्तेमाल किया जाए, और उनको वो लोग जिन्होंने इनको तैयार किया है हिंदुस्तान के खिलाफ, उन लोगों को भी सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो। या मैं यूं कहूं कि जिन्होंने ये कायरतापूर्वक अंजाम दिया है वो इंसान नहीं हो सकता। इंसान तो वो होता है जो चींटी को भी बचा के चलता है, मगर इन्होंने जो एक कायरतापूर्वक हत्या करके हिंदुस्तानियों को जो मारा है वो हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकते, वो जरूर पक्के आतंकवादी है। मैं इंडिया गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि उनको सर्च कर करके उनको आधा जमीन में गाड़ कर उनके साथ में संसार करके उनको सजा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले को ये मिसाल मिले कि दोबारा ऐसी कोई भी कार्रवाई ही नहीं हो हिंदुस्तानियों के साथ के अंदर। इसी के साथ में मैं पीड़ित परिवार के साथ में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरी संवेदनाएं उनके साथ में है। जय हिंद। पूरा प्रदेश, शेखावाटी अंचल और ये झुंझुनू शहर के शहीद स्मारक के ऊपर ये बड़ी तादाद के अंदर मेरे अखिलियत और मुस्लिम भाई आज कैंडल मार्च निकाल के, और जिन लोगों को बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए सारे लोग आए। और पूरा देश और इसके अंदर सभी लोग एक राय है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम सभी चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये शेखावाटी, ये झुंझुनू, यहाँ का मुसलमान सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला है, सबसे ज्यादा शहीद यदि किसी एक गांव में हुई तो उसका नाम धनौरी है। और यहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी, इसके लिए देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिए, और जिसने मौत को गले लगाया, और इस देश के लिए आज बड़ी शर्म की बात है कि कुछ चैनल है, कुछ लोग हैं, फिरका प्रस्ती ताकते इसको हिंदू मुसलमान का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुंह पर ये तमाचा, हजारों की तादाद पर ये झुंझुनू का नौजवान मुसलमान खड़ा है। उसने आज दिल से अपने मन से आके और शहीद स्मारक पर जो भी जिन लोगों का कत्लेआम हुआ, जिन घरों को उजाड़ा गया, जिस परिवार के अंदर जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन बहनों का सुहाग उजड़ा है, जिनके बच्चे यतीम हुए हैं, जिन बहनों की राखी बांधने के लिए कलाइयां वो छीन ली गई है, जिन माता पिता से उनके सपूत को छीना गया है, उसके खिलाफ ये पूरा झुंझुनू का मुसलमान हजार की तादाद के अंदर यहाँ खड़ा होके और उनके प्रति अपनी सहानुभूति और अपनी संवेदनाएं और आतंकवादियों के प्रति अपनी नफरत और उनके प्रति सजा का ऐलान कर रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये झुंझुनू और शेखावाटी सबसे ज्यादा शहादत देने के अंदर है। मुसलमान किसी से कम नहीं रहा। देश की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे गेतर का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे कश्मीर में पोक्सी वार चल रहा वो हो, हमारे सभी जाति धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर भारत मातृ वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की है, और ये जज्बा आज भी हमारे कायम है। हमारा भाईचारा कोई नहीं तोड़ सकता। धन्यवाद।